हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक न्यू टॉपिक जो कि है हमारा ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम हमारा जो चैप्टर सेकंड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को समझा था। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के जो 2 टाइप्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। तो हमारी जो वीडियो है वो उसी डिस्कशन को फर्दर लेके जाती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। यानी ये भी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट का मीनिंग याद रखोगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे? उसके लिए हमको ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट की मीनिंग हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसको एक बार रिवाइज करना होगा। क्या करना होगा, जो हमने इन्वेस्टमेंट की मीनिंग पढ़ी थी हमारी लास्ट वीडियो में, उसको हमें एक बार रिवाइज करना होगा। तो अगर हम बात करें हमारी लास्ट वीडियो की, तो हमने क्या पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, or you can say that investment refers to the process of capital formation. It means investment क्या है, investment एक ऐसी process है जहाँ पर producers क्या करते हैं, capital formation करते हैं in the economy for the development of economy and for the development of ourselves. मतलब अपना development करने के लिए, ठीक है, और इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए जब कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, अब इसको मतलब एक सिंपल मीनिंग में हम लिखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हेन अ प्रोड्यूसर परचेज एनी कैपिटल गुड्स for the further production, then it is known as investment. It means कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू आर परचेजिंग एनी टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैपिटल गुड्स। तो हमने आपको बताया था कि कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। क्या है कैपिटल गुड्स? फिक्स्ड एसेट्स हैं प्रोड्यूसर के, जो कि वो क्या करने वाला है, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने वाला है। तो इफ यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू आर गोइंग टू परचेज एनी टाइप ऑफ कैपिटल गुड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, for your company, for your firm, for your factory, it means you are doing investment. क्लियर है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो और आप कहाँ जा रहे हो, मार्केट में, एंड क्या परचेज करके लाते हो, कैपिटल गुड्स, इट मीन्स कोई फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, या आप बनवाते हो एक नया प्लांट, ठीक है, या आप परचेज करते हो बिल्डिंग, लैंड। किस चीज़ के लिए? अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी बिजनेस को और अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए। इट मीन्स यू आर डूइंग व्हाट, इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये हमने अच्छे से समझा था। अब जब हम कोई भी कैपिटल गुड परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, और आप कौन हो इस टाइम पे, आप हो एक प्रोड्यूसर, तो आप मशीनरी परचेज करोगे किस केस में? 2 केसेस में परचेज करोगे। फर्स्ट केस है कि या तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास एक मशीनरी ऑलरेडी है, एक नहीं बहुत सारी भी हो सकती हैं, तो जो आपके पास ऑलरेडी मशीनरीज हैं, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर, और आपके पास ऑब्वियसली मशीनरीज होंगी, प्रोडक्शन कैसे करोगे ना बेटा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक मशीनरी है और वो हो गई है आपकी पुरानी, यानी उसकी कैपेसिटी हो गई है स्लो, एंड आप चाहते हो एक न्यू एडवांस्ड मशीनरी, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाके जो मशीनरी परचेज करोगे। तो यहाँ पे आप जो मशीनरी परचेज कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन, यानी जो आपकी पुरानी मशीनरी है उस मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए आप क्या कर रहे हो,
परचेज कर रहे हो न्यू मशीनरी, न्यू कैपिटल गुड, तो एक ये भी आएगा तो इन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन केसेस हो गए आपके दो। तो यानी पहला, या तो आप रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो, या फिर एक और सिचुएशन लेते हैं, आपके पास ऑलरेडी 5 मशीनरीज हैं, लेकिन आपका लक अच्छा है, आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इट मीन्स आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मशीनरी तो लेके आओगे, तभी तो आपके जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगा और ज़्यादा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास ऑलरेडी 5 मशीनरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि आप अब एक अच्छे प्रोड्यूसर बन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि और एक और मशीनरी लेके आ रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होना है आपके यहाँ, आपका जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप एक नई मशीनरी ला रहे हो, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो नहीं हो रहा ना, आप क्या कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में। सो फॉर इंक्रीजिंग, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर इंक्रीजिंग दी एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो। समझ में आ गया ना, क्लियर है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब। तो यहाँ पे अगर आपने ये 2 पॉइंट याद रख लिए ना, तो आपका अपने आप जो ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट है ना, उसको अगर आप इससे कनेक्ट कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब कनेक्ट कैसे करना है, मेन क्वेश्चन तो यही है ना, क्योंकि हमको तो नहीं पता, मतलब आपको तो नहीं पता ना अभी कि होता क्या है ग्रॉस एंड नेट। तो आप सबसे पहले देखो, एक और ये चीज़ आप यहीं पे छोड़ दो। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। नेट जो वर्ड है ना, इसको आप प्योर वर्ड भी मान सकते हो। नेट को आप क्या मान सकते हो, प्योर मान सकते हो। हम बोलते हैं ना कि हमको तो बिल्कुल नेट एजुकेशन चाहिए, नेट नॉलेज चाहिए। नेट मतलब एक्यूरेट, फिक्स, प्योर, मतलब जिसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो, ठीक है, एकदम करेक्ट हो, एकदम सही रिजल्ट देती हो, ऐसी चीज़ चाहिए हमको। यानी आप क्या हो, नेट चीज़ चाह रहे हो। नेट मतलब प्योर चीज़ चाह रहे हो, जिसमें कोई भी मिक्सअप ना हो। अगर आप एक टॉपिक है उसको समझना चाह रहे हो, इट मीन्स आप चाहते हो कि वो टॉपिक आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। क्लियरली समझ में आ जाए यानी कोई भी एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, या जो ऐसी नॉलेज जो आपके टॉपिक को कंफ्यूज कर सकती है, ऐसी नॉलेज आपको ना मिले। एकदम प्योर परफेक्ट नॉलेज आपको मिले, है ना, एक्यूरेट नॉलेज आपको मिले। तो आप समझ सकते हो कि आप बात कर रहे हो अबाउट द नेट नॉलेज। नेट मतलब प्योर नॉलेज के बारे में। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क की बात करते हैं, ठीक है। अब मिल्क जब आपका आता है, कहीं से भी आप परचेज करके लाते हो, तो सपोज करो वो मिल्क जो है ना, उसमें वाटर ऐड है। पता है ना आपको, बहुत सारे मिल्क सेलर होते हैं जो वाटर ऐड करके देते हैं मिल्क में। तो सपोज करो कि आपका जो घर पे जो मिल्क आया है, मम्मा ने आपको बताया कि उसमें है बेटा वाटर ऐड, ठीक है। इट मीन्स ये जो मिल्क है वो आपका प्योर नहीं है ना, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड है, क्लियर। लेकिन सपोज करो आपके यहाँ दूसरे दिन मिल्क आता है और उसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया हुआ है, वो क्या है, आपका प्योर मिल्क है। तो प्योर को ही आप क्या समझ सकते हो, नेट समझ सकते हो। तो जिस दिन प्योर मिल्क आया जिसमें कुछ और ऐड नहीं था, वो तो हो गया आपका नेट मिल्क, है ना। और जिस दिन आपके मिल्क में ऐड था क्या, वाटर, ठीक है, मिल्क में क्या ऐड था, वाटर, तो इस चीज को आप बोल सकते हो ग्रॉस। क्लियर है, यानी नेट का जस्ट उल्टा होता है ग्रॉस। नेट का मतलब प्योर, एग्जैक्टली, जिसमें कोई और मिक्सिंग ना हुई हो। लेकिन ग्रॉस का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये है क्या, मिक्सचर, यानी इसमें हमारा जो मिल्क है उसमें पानी भी मिला हुआ है, वाटर भी ऐड है, यानी ये ग्रॉस है। लेकिन एक दूसरे आपका जो बर्तन में जो मिल्क है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला, इट मीन्स ये प्योर है, नेट है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। अब वापस से हम आते हैं अपनी इसी चीज़ पे, ठीक है। तो देखो, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन एंड फॉर इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो हमने यहाँ पे अगर ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखा होगा तो हमको एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी मशीनरीज थी, 5 मशीनरीज थी, और हमने क्या किया, एक और मशीनरी को ऐड किया। इट मीन्स हमारी जो नेट वैल्यू हो गई, नाउ दिस इज 6 मशीनरीज। यानी अभी हमारे पास कितनी मशीनरीज हैं, 6। यानी ये आपका क्या शो कर रहा है, नेट एडिशन इन द कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जो आपकी 5 कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अब उसमें एक मशीनरी और ऐड हो गई, यानी नाउ योर कैपिटल इज ऑफ 6 मशीनरीज। यानी ये क्या हो गया, नेट। क्लियर है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास 5 मशीनरीज थी, उसमें से 4 मशीनरीज अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन एक मशीनरी काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए आपने उसको क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेस। और उसकी जगह पर आप लेके आए एक और मशीनरी। है तो ये भी कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन ये प्योर नेट वैल्यू एडिशन नहीं है। नेट वैल्यू एडिशन क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, जैसे मान लो अब आपको इस साल कैपिटल फॉर्मेशन अपना चेक करना है कि मेरा जो है 2022 में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, तो आप तो इसको भी ऐड कर लोगे और इसको भी ऐड कर लोगे। इसको ऐड किया, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन एग्जैक्टली किया है। पहले आपकी 5 मशीनरीज हुआ करती थी, अभी आपने एक और बढ़ा ली है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू एडिशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्टली वैल्यू एडिशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक मशीनरी थी ना। हो सकता है वो मशीनरी जो है अभी 5 लाख की हो, ठीक है, अगर आप उसको सेल करते हो वापस तो उसकी कॉस्ट 5 लाख हो, खरीद के आप उसको 20 में लेके आए थे, तो 5 लाख की वैल्यू है अभी भी उसकी, और आप एक नई मशीनरी और लेके आए 20 लाख की। इट मीन्स आप बोलोगे कि मैंने तो 20 लाख का वैल्यू एडिशन किया, नहीं, 20 लाख का नहीं किया। 5 लाख तो ऑलरेडी थे ना आपके पास, मतलब एक मशीनरी तो थी ना, तो इसलिए ये आपका नेट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिखा रही है, ये आपका दिखा रही है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी ग्रॉस का मतलब हो गया इसमें कुछ ऐड है। क्या ऐड है, पुरानी मशीनरी ऐड है, जिसको कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। लेकिन नेट में क्या होता है, कुछ भी ऐड नहीं है, यानी यहाँ पे आप प्योर नेट वैल्यू एडिशन, एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन दिखा रहे हो, कहाँ पे, कैपिटल गुड्स में। तो इस तरीके से ये आपका जो है ग्रॉस एंड नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है। एक बार और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको ये याद रखना है कि नेट तो जो है ना हमारा, वो तो है प्योर। नेट जो है वो हमारा क्या है, प्योर। और ये याद रखो कि ग्रॉस जो है वो है हमारा किसी चीज़ का एडिशन, मतलब इसमें कुछ चीज़ ऐड होती है, ठीक है, प्योर नहीं है एकदम। यानी वो मिल्क वाली स्टोरी ले लो कि ये मान लो मिल्क है पानी वाला, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस, और जो मिल्क है प्योर उसको बोलेंगे नेट। तो अगर हम बात करें अबाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, नेट एंड ग्रॉस की, तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अगर इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है आपका क्या, डेप्रिसिएशन। देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रॉस में किसी चीज़ का एडिशन है। अब वो चीज़ क्या होती है, जब हम ग्रॉस और नेट की बात करते हैं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड है। ग्रॉस जो होता है ना उसमें क्या ऐड होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अभी सिंपल बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है डेप्रिसिएशन का, उसमें हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एसेट्स को, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो, तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू ना डाउन होने लगती है। उसके वैल्यू के डिक्रीजमेंट को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, अगर आपने अपना फ़ोन परचेज़ किया 20,000 का था वो, आपने उसको 6 मंथ्स यूज़ किया एंड आप उसको रीसेल करना चाहते हो, तो अभी आपको उसकी वैल्यू 20,000 नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली यू नो कि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो वैल्यू कम हुई है ना, वही क्या है, डेप्रिसिएशन। यानी किसी भी एसेट्स को, किसी भी कमोडिटी को यूज़ करने पे जो उसके वैल्यू में डिक्रीजमेंट आता है, दैट इज़ नोन एज द डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या बोला था, पुरानी मशीनरी जो थी उसको रिप्लेस किया था ना हमने ग्रॉस में, तो पुरानी मशीनरी की वैल्यू भी तो ऐड थी और न्यू की भी ऐड थी। तो पुरानी मशीनरी की वैल्यू यानी डेप्रिसिएशन भी ऐड था और न्यू का भी ऐड था। तो इस तरीके से ये ग्रॉस हो गया, ठीक है। तो ग्रॉस में आप क्या बोलोगे कि क्या ऐड होता है, डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन जब हम ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, सॉरी डेप्रिसिएशन को, क्योंकि हमने बोला ना ग्रॉस में क्या ऐड होता है, डेप्रिसिएशन। मान लीजिए आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका क्या ऐड है, डेप्रिसिएशन। अब आपको जाना है किसमें, नेट में। तो नेट में जाने के लिए आप क्या कर दीजिए, ग्रॉस में से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड है, ठीक है। क्यों ऐड है, क्योंकि इसमें हम रिप्लेसमेंट वाली वैल्यू को देखते हैं।
यानी जो पुरानी मशीनरी थी उसको रिप्लेस करने के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पुरानी मशीनरी भी ऐड है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में हम केवल न्यू मशीनरी के ऊपर जो पैसा खर्च किया उसको ऐड करेंगे। तो अगर आपको दे रखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें से आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या निकल के आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, मेनली 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ पे। एक होता है आपका ग्रॉस एंड नेट, आपको नेट को ग्रॉस में करना होता है, ग्रॉस को नेट में करना होता है। एक होता है आपका डोमेस्टिक, एक होता है आपका डोमेस्टिक एंड नेशनल, यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। तो जीडीपी जीएनपी मतलब डोमेस्टिक नेशनल होता है। एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। और एक होता है आपका मार्केट प्राइस। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा काम देने वाली हैं। इनको आपको एक दूसरे के साथ कन्वर्जन आना चाहिए। अब कैसे करते हैं ये सारी तो बाद में देखेंगे जब हमारे टॉपिक आएंगे। अभी हम बात करेंगे ग्रॉस एंड नेट की। तो सिंपल है, मैंने अभी बताया, अगर आपको दे रखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, और क्वेश्चन आपसे बोलता है कि नेट क्या निकालिए? इन्वेस्टमेंट निकालिए। तो ग्रॉस में से आप माइनस कर दोगे क्या? डेप्रिसिएशन। क्या कर दोगे? ग्रॉस में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो आपका निकल आएगा नेट। क्योंकि ग्रॉस में ऐड है, क्या ऐड है? डेप्रिसिएशन। अब इसको प्योर बनाना है तो जो ऐड है उससे माइनस कर देंगे। अगर पॉसिबल होता तो जो पानी मिला हुआ है जिस मिल्क में, अगर आप उसको प्योर करना चाहते हो यानी उस पानी को निकाल दीजिए। अब पॉसिबल नहीं है वो चीज़, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि ग्रॉस है, इसमें से आप डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, प्योर बन जाएगा, नेट बन जाएगा। अब सपोज करो आपको नेट से जाना है ग्रॉस पे, तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है ना आपका, उस नेट इन्वेस्टमेंट में आप प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो आप पहुंच जाओगे ग्रॉस पे। तो इस तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या पूछा जाए? मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या बोलोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट refers to that investment which includes purchase of an asset, या आप बोल सकते हो परचेज ऑफ कैपिटल गुड फॉर the replacement of existing asset और for न्यू एसेट, मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यानी ग्रॉस जब हम मिल्क की बात करें तो मिल्क भी था, उसमें मिल्क एंड वाटर दोनों चीज़ें थी। तो नेट भी है, मतलब न्यू एसेट्स वाला भी है और पुराना एसेट्स जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका मीनिंग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। अब अगर आपसे पूछा जाए नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। नेट इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिख सकते हो? नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट on the purchase of new capital goods by the producer, यानी कोई नई कैपिटल गुड्स आ रही हैं, किसी एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करने के लिए नहीं, एड ऑन करने के लिए आ रही हैं, तो वो आपका कहलाएगा क्या? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में माइनस कर दोगे क्या? डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूलाज हैं, यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, फॉर्मूलाज की याद रखना। अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस।
सिंपल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हो गई बात क्लियर? देखो अब ना डिफरेंसेस भी पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला डिफरेंस मीनिंग की फॉर्म में क्लियर हो गया कि हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की मीनिंग लिखी थी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या करता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग जो एसेट्स हैं उनके रिप्लेसमेंट पे जो पैसा खर्च किया और जो न्यू एसेट्स परचेज करने पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में आता है, जहाँ पे हम एक नई मशीनरी, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे आप डिफरेंस में क्या लिख सकते हो, दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख सकते हो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से जब माइनस करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट आता है, और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आता है। ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इट डज नॉट शोज नेट वैल्यू एडिशन इन द कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है उसका नेट वैल्यू एडिशन ये नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी एग्जिस्टिंग जो थी, पुरानी जो मशीनरीज थी वो भी ऐड हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस किया है। लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये क्या करता है, इट शोज नेट वैल्यू एडिशन इन द कंट्री, ठीक है। नेट वैल्यू एडिशन यानी नई नेट प्योर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, नेट वैल्यू एडिशन ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से ये हो गए आपके ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हमारा एक टॉपिक और बचता है यहाँ पे, वो है कि नेट इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है ना, वाई नेट इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, या आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इंक्रीजमेंट इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इंक्रीजमेंट करता है कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन में, इंक्रीजमेंट इन द कैपिटल फॉर्मेशन, और यू कैन से दैट इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री, और कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। अब जब कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, यानी हमारे पास ज़्यादा मशीनरीज हैं, हमारे पास ज़्यादा प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो अभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सो इंक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। क्लियर है? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आप लिख सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो आप लिख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे उनको आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेप्रिसिएशन। नॉर्मल हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि इसका यूज़ हुआ था यहाँ पे। लेकिन अगर हम डीप स्टडी करें, डीप डिस्कशन करें, तो उसके लिए हमको सेकंड जो है पार्ट देखना होगा, ठीक है। वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द डेप्रिसिएशन। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसी वीडियोस को और ज़्यादा यूज़ कर सको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।